So next question, page number 53, chapter number 4. Name of the chapter is describing motion around us. So next question हम discuss करेंगे page number 53 का question number 5th. Question is under what conditions is the magnitude of average velocity of an object equal to its average speed? कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जब एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों एक दूसरे के इक्वल आएंगी? कौन सी कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में क्या होगा? इक्वल होगा. ठीक है, वो कंडीशन हमने फाइंड आउट करनी है. तो बेटे क्या है इसमें डिफरेंस, क्या है वेलोसिटी और स्पीड में? स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है? स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो स्पीड सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है, बट जो वेलोसिटी है वो डायरेक्शन पर भी डिपेंड करती है, क्योंकि जो वेलोसिटी है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेलोसिटी की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करती है. डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई योर वेलोसिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. तो कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जब एवरेज वेलोसिटी इक्वल होगी एवरेज स्पीड के? मैग्नीट्यूड बोला मतलब आप मोड लोगे, सिर्फ आप जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो देख रहे हो, डायरेक्शन अभी नहीं देख रहे हो. तो कब ऐसा हो सकता है बेटे? कब आपकी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड इक्वल होगी? when an object moves along a straight path. When an object moves along a straight path without turning back. अब समझो इसे, इसका क्या मतलब है? अगर आपका ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव कर रहा है, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव कर रहा है और वो बैक नहीं आया, एक ही डायरेक्शन में गया है, पीछे मुड़कर वापस नहीं आया, जिस डायरेक्शन में गया सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया, एक डायरेक्शन की तरफ गया और उसने वापस नहीं आना, टर्न बैक नहीं करना, तो यही वो कंडीशन है जिस केस में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड आपस में क्या होगा? इक्वल होगा. विदाउट टर्निंग बैक लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टर्निंग बैक अगर वो आए तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किस पर डिपेंड करती है? इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करती है. ठीक है, टर्निंग बैक के केस में इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन जो है उसमें चेंज आएगा. तो अगर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया तो ऑब्वियसली वेलोसिटी में भी चेंज आएगा, तो उस केस में ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी. तो क्या है इसका आंसर? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ विदाउट टर्निंग बैक, इन दैट केस एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड. अब आप एग्जांपल से समझ सकते हो. For example, this is point O and this is point A. This is the initial point and this is the final point. और O point से किसी ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट किया and it reaches up to point A. And distance between O and A, for example, this is 10 मीटर. और ये 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया है कितने टाइम में? 5 सेकेंड. ऑब्जेक्ट O से A तक मूव करके गया इन दिस डायरेक्शन. दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज द एंडिंग पॉइंट. यहां से ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट किया, A पॉइंट तक रीच किया, 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया और 5 सेकेंड टाइम लगा उसे. तो विदाउट टर्निंग बैक मींस एक डायरेक्शन में गया है वो. तो अब वैल्यू फाइंड आउट करोगे आप वेलोसिटी की और स्पीड की. अगर स्पीड फाइंड आउट करना है आपने, एवरेज स्पीड, दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम O to A? डिस्टेंस कवर्ड 10 मीटर, टाइम टेकन इज 5 सेकेंड. सो व्हाट यू गेट? 2 मीटर पर सेकेंड, और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज दिस. ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड आई वैल्यू आपके पास. अब अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकालोगे, वेलोसिटी की वैल्यू किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर. एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. सो दिस इज द फाइनल पोजीशन. लास्ट में यहाँ पर रीच किया आपका ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? टोटल 10 मीटर. तो फाइनल पोजीशन पे वैल्यू है 10 मीटर माइनस इनिशियल पोजीशन पे कितना डिस्टेंस कवर करता है? 0 मीटर, क्योंकि अभी वहां कोई डिस्टेंस कवर नहीं हुआ है. और डिवाइड बाय टाइम इज सेम 5. सो व्हाट यू गेट? 10 by 5. सो दिस इज अगेन 2 मीटर पर सेकेंड. तो क्या हुआ आपके पास? स्पीड और वेलोसिटी दोनों की वैल्यू क्या है? सेम, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज द कंडीशन व्हेन एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड. ये लाइन लिखोगे आप और साथ में आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो. ठीक है, अगर 1 मार्क में है तो सिर्फ ये लिखोगे, और अगर हायर मार्क्स में तो साथ में आपको एग्जाम्पल भी देनी है. ओके, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप.